हाँ तो मित्रों, इकोनॉमी बेसिक्स के पहले एपिसोड में स्वागत। प्रश्न है, आरबीआई क्या करता है? आप कहे भाई इसमें क्या पढ़ना है? आरबीआई कुल मिलाकर नोट छापता है और ये महंगाई को काबू करने के लिए रेपो वगैरह चेंज करता है और क्या करता है? नहीं, इतने सुपरफिशियल नॉलेज से आपके यूपीएससी के एमसीक्यू ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आरबीआई 2 नहीं 10 काम करता है। सबसे पहला, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इसके साथ जुड़े कंसेप्ट और फॉर्मूला है M0 से M4, वो अलग से देखेंगे। दूसरा काम करता है आरबीआई महंगाई नियंत्रण, कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2% से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके वास्ते मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसमें सीआरआर रेपो वगैरह ट्यून अप करते रहता है। आपके ये तो पता था। अब तीसरा काम है कंट्रोलर ऑफ फॉरेक्स, मतलब आप भारत में कितने डॉलर्स और फॉरेन करेंसी ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, ये आरबीआई तय करता है बीमा कानून के तहत, ताकि वो रुपये को स्थिर रख सके, उसके भाव को गिरने से रोक सके। चौथा काम है आरबीआई का बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार को लोन दिलवाना। इसे पब्लिक डेट मैनेजर भी कहा जाता है। उसके वास्ते गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, ये सब इन्वेस्टर को आरबीआई जारी करता है। पांचवा काम है आरबीआई का बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों से डिपॉजिट में पैसा लेना, चाहे एसडीएफ है, सीआरआर है, या बैंकों को लोन में पैसा देना जैसे रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट है। और साथ ही साथ बैंकर्स को धंधा कैसे करना उसकी सलाह भी आरबीआई देता है। ये कुल तीनों प्रकार के काम, इसे बैंकर्स बैंक कहा जाता है। और आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंकर्स भी कहा जाता है, कि बैंकर को कहीं से भी पैसा, डिपॉजिट, लोन न मिले तब आरबीआई उसकी सहायता करता है। छठा काम आरबीआई का रेगुलेटर है, चाहे बैंकों का रेगुलेशन, नाबार्ड, सिडबी जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन, या डिपॉजिट और लोन के साथ जुड़े कुछ एनबीएफसी को भी आरबीआई रेगुलेट करता है। सातवां काम है कस्टमर प्रोटेक्शन। उसके वास्ते आरबीआई के ओम्बुड्समैन, शिकायत निवारण अधिकारी हैं, जो बैंक, एनबीएफसी और डिजिटल पेमेंट में आपकी सहायता करते हैं। आठवां काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब ये गरीबों को लोन मिले, उनके बैंक अकाउंट आसानी से खुले, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, ये सब देखता है। ये सातवां और आठवां काम, उसे आरबीआई के प्रमोशनल रूल्स भी कहा जाता है। नौवां काम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, चाहे बासेल नॉर्म है, आईएमएफ है, G20 और उससे जुड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, सब जगह आरबीआई कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व देता है। 10वां काम है डेटा पब्लिकेशन एंड अवेयरनेस। वीडियो पॉज करके अब ये क्वेश्चन ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। अब यहाँ पर लोग कहें देखो, ट्रेड इंडस्ट्री अदानी को आरबीआई सीधा तो लोन नहीं देता, वो तो इनडायरेक्टली बैंकों द्वारा जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और सरकार और बैंकर्स को तो आरबीआई लोन देता है, इसलिए जवाब होना चाहिए C, 2 और 3। रॉन्ग, क्योंकि आरबीआई सरकार को जो लोन देता है, पब्लिक डेट मैनेजर, उसके वास्ते लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। आरबीआई बैंकों को जो लोन देता है उसके वास्ते ये शब्द है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज बी। तो इकोनॉमी के सवाल आसान दिखते तो हैं, लेकिन उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा सवाल ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। अब इसमें भी लोग आपस में झगड़ने लगे कि देखो, आरबीआई बैंकों को सलाह यानी एडवाइस नहीं देता, वो सीधा डंडा मारता है। तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो एलिमिनेशन से जवाब आ गया बी, 1 और 2 ओनली। रॉन्ग, क्योंकि बैंकर्स बैंक का मतलब लोन देना, डिपॉजिट लेना और धंधे की एडवाइस करना, तीनों काम आरबीआई करता है। यहाँ पर मतलब मित्रों, जो बैंकिंग फाइनेंस के एडवांस बुक्स है, उस हिसाब से यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था और आंसर की बनाई थी। तो इसका जवाब है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एज पर द ऑफिशियल आंसर की। तो इकोनॉमी के एमसीक्यू आसान है, नॉर्मली होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ट्रिकी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप कहीं इसके वास्ते ऐसी हम 10 एडवांस किताबें पढ़ने नहीं जा सकते। यू आर राइट, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की है। तो चाहे एनसीईआरटी से एडवांस, थियरी से करंट, प्रीलिम से मेंस, सारा इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा। 16 जुलाई से मेरा लेटेस्ट कोर्स शुरू हो रहा है पीसीबी 16, और इसमें क्रिसमस से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा टारगेट है। लाइव लेक्चर होंगे, लाइव नोट्स मेकिंग होगा, अलग से रैपिड रिवीजन हैंडआउट मिलेंगे, 1600 से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। और इससे टॉपर्स को लाभ हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर, मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे, तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए। यहाँ पर हम फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू वाले टॉपर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे टॉपर्स जिन्होंने हमसे पढ़ा था, ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, 100 से ज़्यादा ऐसे लर्नर्स पिछली सीजन में सिलेक्ट हुए। और ना सिर्फ इकोनॉमी, जीएस के आपके सारे बड़े सब्जेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, ऐसा हमारा टारगेट है। ऐसा हमारा ये लास्ट बैच बन रहा है फॉर दिस एग्जाम सीजन। एक ही सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी में सब कुछ अनलॉक हो जाता है। ऑफर और प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग पर फोकस कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.